नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक व्यवधानों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत का निरंतर विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आज ग्रेटर नोएडा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इन व्यवधानों के बीच भारत आने वाले दशकों के लिए नींव मजबूत कर रहा है और इसमें देश का संकल्प आत्मनिर्भर भारत का मंत्र निहित है। श्री मोदी ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनना ही होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार मेक इन इंडिया पर ध्यान केंद्रित कर रही है और चिप से शिप बनाने का लक्ष्य बना रही है। श्री मोदी ने कहा कि आज छोटे दुकानदार और व्यापारी को भी अपने उत्पाद बाजार में बेचने में बाधा नहीं है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि महागठबंधन अति पिछड़ा समाज के लिए आरक्षण बढ़ाने की बात कर उन्हें गुमराह कर रहा है। श्री जायसवाल ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए महागठबंधन के संकल्प पत्र को ढोंग बताया। उन्होंने कहा कि 70-80 सालों तक कांग्रेस राजद को अति पिछड़ा समाज की चिंता नहीं थी। अब चुनाव के समय इनके नाम पर केवल बयानबाजी की जा रही है। भाजपा की जिलावार कोर कमेटी की बैठक आज दूसरे दिन पटना में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर आयोजित की गई। बैठक में 14 जिलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई। कल बैठक के पहले दिन 26 जिलों के विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई थी। निगरानी की टीम ने मधुबनी जिले के बाबूबरही इलाके में भूपट्टी चौक के पास छापेमारी कर जिला नियोजन पदाधिकारी मृणाल कुमार चौधरी को 20,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। टीम ने कंप्यूटर ऑपरेटर राहुल कुमार को भी 10,000 रुपए की रिश्वत की राशि के साथ गिरफ्तार किया है। इन दोनों को पटना स्थित निगरानी की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने साहित्यिक समुदाय से भटकाव और डिजिटल युग में गरिमा और मानवता के लक्ष्य को फिर से हासिल करने का आग्रह किया है। राज्यपाल श्री खान ने आज पटना में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। राज्यपाल ने लेखकों, कवियों, कलाकारों और विचारकों से साहित्य के सार्वभौमिक गणराज्य और एक सच्चे वैश्विक समाज के निर्माण की दिशा में काम करने का आग्रह किया है। एशिया का सबसे बड़ा यह अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष 28 सितंबर तक चलेगा। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन आज मां दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी का यह स्वरूप कष्टों और संकटों से मुक्ति दिलाता है। पटना में प्रसिद्ध शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी में मां के दर्शन और पूजन के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। इधर विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि सुबह से ही मंदिरों और शक्तिपीठों में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। पूरा वातावरण मां दुर्गा के मंत्रोच्चार से गुंजायमान है। अररिया की उप विकास आयुक्त रोजी कुमारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन में लापरवाही के आरोप में रानीगंज प्रखंड अंतर्गत खरहट पंचायत के ग्रामीण आवास सहायक गौरव कुमार को बर्खास्त कर दिया है। शेखपुरा के जिलाधिकारी आरिफ एहसन के नेतृत्व में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत शहर में सफाई अभियान चलाया गया। जिलाधिकारी ने एक दिन 1 घंटा एक साथ की थीम के तहत कर्मियों और अधिकारियों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। सारण जिला मुख्यालय छपरा में जिलाधिकारी अमन समीर के नेतृत्व में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत अधिकारियों और कर्मियों ने श्रमदान किया। रेलवे सुरक्षा बल ने सासाराम रेलवे स्टेशन से सांपों की तस्करी में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।